कि चाइना भी इस चीज़ से परेशान है कि भाई इन लोगों ने क्या कर दिया है, अब तो हमें बच के रहना पड़ेगा। और मैं तो खुद चाइना को भी मशवरा दूंगी और आपको भी मशवरा दूंगी कि बच के रहना आप लोग, क्योंकि इंडिया हैज़ डन अ लॉट इन इट्स डिफेंस। और नो डाउट कि हमारी आर्मी वन ऑफ द बेस्ट है। हमारी आर्मी ने जैसे ईरान को टक्कर का मुकाबला दिया, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन हम एडवांसमेंट नहीं लेके आ रहे, हम टेक्नोलॉजी नहीं लेके आ रहे। तो इंडिया की एक अच्छी खासियत मुझे ये लगता है कि वो जो है मेड इन इंडिया चीज़ पे इंहिसार करता है। वो कोशिश उसकी यही होती है कि हम इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करें हर चीज़ की। तो जाहिर बात है उनका एक बैकबोन वो बनी हुई है कि हमने खुद अपने मुल्क के अंदर हर चीज़ की पैदावार लेके आनी है, हर चीज़ की ईजाद करनी है। तो जाहिर बात है और फिर वो मेड इन इंडिया ही वो आगे लेके चलते हैं। और अगर हम थोड़ा सा डीप जाएं तो इट इज़ अ बैलिस्टिक मिसाइल जो मल्टीपल जो है मैं कहूँगी कि टारगेट्स अचीव करने की जो है वो पावर रखता है, और मल्टीपल टारगेट्स को जो है वो शूट करने की जो है वो सख्त रखता है। उसका मतलब ये है कि भाई और इसकी रेंज जो है वो आपके पाकिस्तान और चाइना दोनों को हिला सकती है। और सर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को और मजीद कितना टाइम लग जाएगा इंडिया को बीट करने में? नहीं लगेगा कोई टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैडम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मैडम, बात करेंगे अभी रिसेंटली इंडिया ने एक मिसाइल लॉन्च किया है एग्नी 5 के नाम से, जो कि काफी सक्सेसफुल टेस्ट रहा है उनका। कल ही की बात है। तो उसके ऊपर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की गई है MRIV, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि आपकी क्या राय है इंडिया की इस डेवलपमेंट के ऊपर? यार देखो, MRIV टेक्नोलॉजी जो है इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग टेक्नोलॉजीज व्हेन इट कम्स टू वारफेयर। और वारफेयर की जो बात की जाती है तो अग्नि 5 जो है वो अपना एक सक्सेसफुल टेस्ट जो है वो कंप्लीट कर चुका है। एंड पीपल आर वेरी हैप्पी। जब हम डिफेंस की बात करते हैं, डिफेंस के लोग जो है इंडिया से रिलेटेड वो बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्होंने अग्नि 5 की सक्सेसफुल टेस्टिंग कर ली है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने डिफेंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। और अग्नि 5 अगर हम थोड़ा सा डीप जाएं तो इट इज़ अ बैलिस्टिक मिसाइल जो मल्टीपल जो है मैं कहूँगी कि टारगेट्स अचीव करने की जो है वो पावर रखता है, और मल्टीपल टारगेट्स को जो है वो शूट करने की जो है वो सख्त रखता है। उसका मतलब ये है कि भाई और इसकी रेंज जो है वो आपके पाकिस्तान और चाइना दोनों को हिला सकती है। और इसकी रेंज में कोई आम रेडार उसको डिटेक्ट भी नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। और आपको जो है इस चीज़ का पता हो रहा है कि चाइना भी इस चीज़ से परेशान है कि भाई इन लोगों ने क्या कर दिया है, अब तो हमें बच के रहना पड़ेगा। और मैं तो खुद चाइना को भी मशवरा दूंगी और आपको भी मशवरा दूंगी कि बच के रहना आप लोग, क्योंकि इंडिया हैज़ डन अ लॉट इन इट्स डिफेंस। और जैसे हम अपनी बात करें तो हमारा 93% जो है वो हमारे खजाने का जो है वो 93% डिफेंस पे हम लगाते हैं। बट हम वो डिफेंस पे नहीं लगाते, हम लोग डिफेंस पे लगाते हैं, अगर इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है वो अकल के होश के नाखून कर ले, क्योंकि अगर कुछ ऐसा जो है सिस्टम बनता है तो आपके पास दिखाने को कुछ नहीं बचेगा और आपके पास जो है वो बताने को भी कुछ नहीं। इंडिया में ऐसा क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ 35% इन्वेस्ट करते हैं डिफेंस के ऊपर, लेकिन इंडिया के पास इस टाइम वो टेक्नोलॉजी मौजूद है जो पाकिस्तान तस्वर भी नहीं कर सकता। देखिए, इंडिया के पास तो हम लोग इसरो की अगर बात करते हैं तो वो अपने पूरे GDP का सिर्फ 0.8% जो है वो इसरो पे लगाते हैं। लेकिन इसरो ने कितनी बड़े बड़े माइलस्टोन्स अचीव कर लिए, वो लोग चांद पे पहुंच गए उस 0.8% से। हम 93% से कहीं नहीं पहुंचे। तो वो हिसाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वाला एक एटमी कुव्वत जो उन्होंने बना के दी थी, उसी के ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं। उसके बाद हमने कुछ खुद को मॉडिफाई करने की कोशिश ही नहीं की। देखिए, कोशिश जो है वो हम तब करें ना जब हमारे अंदर जो है वो ऐसे लोग हों जो कि मेरिट पर हो। मेरिट वाले लोग नहीं है तो मेरिट वाले फैसले कहाँ होंगे, और मेरिट वाले काम जो है हमें कहाँ नजर आएंगे। तो फिर जो भी आता है वो पर्ची पे आता है, वो फिर पर्ची छोड़ के चला जाता है। बस यही चल रहा है। मेजर डिफरेंस क्या नजर आता है कि एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का स्ट्रांग है या इंडिया का, या बाकी में मतलब कि डेवलपमेंट में सब स्ट्रांग है, पाकिस्तान का स्ट्रांग होना चाहिए है नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, बात करेंगे अभी रिसेंटली इंडिया ने एग्नी 5 मिशन किया है, मिसाइल लॉन्च किया है, मतलब कि काफी सक्सेसफुल टेस्ट रहा है उनका। उसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज की है MRIV। तो इतनी बड़ी मतलब कि टेक्नोलॉजी जो कि इससे पहले सिर्फ चंद एक कंट्रीज के पास ही, लाइक हम बात करें UK, US, फ्रांस और जर्मनी, इनके पास। अब इंडिया 5वां ऐसा कंट्री बन गया जिसने वो टेक्नोलॉजी यूज की है, मतलब कि टॉप क्लास की वो जैसे कह रहे हैं कि भाई क्लास है मिसाइल्स में जो यूज होती है टेक्नोलॉजी। तो क्या कहेंगे सर आप इंडिया की इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी के ऊपर? यार इंडिया तकरीबन जो आपने कहा ना जिस चीज पे के लिए टेक्नोलॉजी पे, उस पे 10 से 12 साल हो गया काम करते हुए। अच्छा। आपको क्या लगता है अगर वो 10-12 साल से उस पे मेहनत कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? साउथ अफ्रीका करेगा। या वो 10-12 साल से मेहनत कर रहे हैं और उसके पे कह लें कि सारे उस पे पूरा एक इंडिया के ही कह लें कि इदारे भी उस पे मेहनत कर रहे हैं और सारे कर रहे हैं, तो उनको होना भी चाहिए था।
आप क्या राय रखते हैं सर इसके ऊपर? या डेफिनेटली देखें, हमें इंडिया की सक्सेस नजर आ रही है, हमें उसके पीछे की स्टोरी नजर नहीं आ रही कि इंडिया कितने टाइम से उस पर स्ट्रगल कर रहा है, इंडिया कितने टाइम पे उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। नो डाउट देखें जिस तरह से उसने सेल्फ मेड पे काम किया और जिस तरह से MRIV टेक्नोलॉजी यूज किया, नो डाउट कि डेवलप्ड कंट्रीज करती थी, वो कंट्रीज करती थी जिन्हें हम देख के सीखते थे कि यार देखें USA आगे जा रहा है या रशिया आगे जा रहा है या कोई भी कंट्री आगे जा रहा है। तो इंडिया ने जिस तरह से सेल्फ मेड चीजें बनाना स्टार्ट किया, अभी आप इंडिया की किसी फील्ड को उठा के देख लें, अब टेस्ला की बात कर लें, पाकिस्तान में टेस्ला अभी तक नहीं आई लेकिन इंडिया में उसके प्रोजेक्ट्स लग गए। आईफोन पाकिस्तान अभी तक बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया में उसके प्रोजेक्ट्स लग गए। इसके अलावा आप किसी भी फील्ड में देख लो यार, इंडिया जो है, इंडिया जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान को तो इवन पीछे छोड़ चुका है, पाकिस्तान के साथ तो हम उसको कम्पीट नहीं कर रहे। इंडिया जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, आप उसको अगले 5-10 साल में देखोगे वो जापान इवन के चाइना को बीट कर जाएगा। अच्छा सर, अभी जो इंडिया ने टेक्नोलॉजी यूज की है वो टोटली इंडिया में ही मेड इन, मतलब कि उसको प्रिपेयर्ड किया गया, सारा कुछ मेड इन इंडिया था और मतलब कि उसमें उसके ऊपर वो प्रॉपर मतलब कि कामयाब भी हुए हैं। तो इससे इंडिया का सेल्फ डिफेंस जो है वो कितना ज्यादा उसके ऊपर आपको क्या लगता है कि कितना ज्यादा स्ट्रांग हुआ होगा? यार देखिए, फ्यूचर जिस तरह से AI या टेक्नोलॉजी का आने वाला है, इंडिया इस बात को पहले समझ गया। यार अगर हम अभी से अपनी टेक्नोलॉजी पर जोर देना शुरू कर देंगे तो जब इवन के 10 साल बाद दुनिया हमारे साथ कंपीट करेगी तो हम उनसे बहुत आगे निकल जाएंगे। देखें जिस तरह से ये टेक्नोलॉजी उन्होंने मिसाइल में यूज की है, किसी और कंट्री को सोच नहीं आई। देखें बात करें अगर पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन, नो डाउट कि हमारी आर्मी वन ऑफ द बेस्ट है। हमारी आर्मी ने जैसे ईरान को टक्कर का मुकाबला दिया, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन हम एडवांसमेंट नहीं लेके आ रहे, हम टेक्नोलॉजी नहीं लेके आ रहे। हमारे पास सिर्फ वो हम कहते हैं कि हम एटमी कुव्वत हैं, लेकिन वही जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एटम बम बना के गए थे उसके बाद हमने मजीद कोई मॉडिफिकेशन नहीं ले किया है, मतलब कि इस तरह की फील्ड में कभी हम मजीद उसको मॉडिफाई करें जिस तरह इंडिया ने टेक्नोलॉजी यूज किया है, मतलब कि जो कि सिर्फ वर्ल्ड में पहले 4 कंट्रीज के पास थी, अब इंडिया 5वां कंट्री बन गया है। हम क्यों ऐसी सोच नहीं लेके आते कि हम मजीद खुद को मॉडिफाई करें ताकि दूसरे कंट्रीज जो आसपास हैं, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में एक हमारा नाम होना चाहिए। अब इससे देखें, अब कोई भी वो अगर टेक्नोलॉजी हमारे पास हो और हम इसराइल के अगेंस्ट मतलब कि आवाज बुलंद करें फलस्तीन के लिए, तो एक मतलब कि वो कितना एक पॉजिटिव साइन होता है मुस्लिम्स के लिए। यार देखिए, जब आपका दिमाग फ्रेश होगा ना, जब आपका दिमाग पॉजिटिव होगा तो ही आपको पॉजिटिव थॉट्स आएंगी, तो ही आप आगे जा सकते हो। हमारे लोगों के जहन में भरा हुआ है रोटी कपड़ा मकान, हमारे लोगों का वो पूरा नहीं हो रहा। जब तक हमारा रोटी कपड़ा मकान पूरा नहीं होगा हम आगे की कैसे सोच सकते हैं। बनिस्बत इंडिया में पॉवर्टी इंडिया में भी है, पॉवर्टी पाकिस्तान में भी है, लेकिन उसकी एक रेशो होती है। इधर आप एक देखेंगे जो यंगस्टर ग्रेजुएशन करके कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकला है वो बेरोजगार हो जाएगा, लेकिन बाकी कंट्रीज में देखो उनके लिए ऑफर्स पड़ी होंगी कि यार आप आके हमें ज्वाइन करो, आप हमें ज्वाइन करो। पाकिस्तान में ना एजुकेशन की वो अहमियत है। देखिए एजुकेशन हमें दी जा रही है, 1980 में हमारा सिलेबस चला था, तकरीबन 25 साल हो गए हमारा, सॉरी 45 साल। हमारे फादर्स ने भी वही सिलेबस पढ़ा, मतलब उनकी जनरेशन ने भी वही सिलेबस पढ़ा, हमारी जनरेशन में भी। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होगी हमें नहीं सिखाया जा रहा। क्या मेजर डिफरेंस जो इंडिया और पाकिस्तान में आता है कि मतलब कि वो खुद को डेवलपमेंट उनकी, और वैसे हम देखें तो हम वहीं स्टे कर रहे हैं, कि जो मेजर डिफरेंस है वो एजुकेशन सिस्टम ही है। सर एजुकेशन हमेशा से मेजर पार्ट रहा है। देखें एक सिविलाइज्ड नेशन है और जो अंडर डेवलप्ड नेशन है उसमें एजुकेशन का ही फर्क है। आपके पास एजुकेशन होगी, आपको पता है कि यार हमें इस रास्ते पे चलना है, रास्ते तो सबको पता होते हैं, लेकिन उसको पता होता है यार पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा है। हमारे लोगों को नहीं गाइड नहीं किया जा रहा। हमारे में भी अच्छी खासी एजुकेशन है, लेकिन हमारी यूथ को गाइड नहीं किया जा रहा। हमारा कोई पॉलिटिशियन आ रहा है वो कह रहा है कि यार मेरी जेब भर जाए, मुल्क जो है वो बाढ़ में जाए, उससे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बनिस्बत इंडिया में देखें, राहुल गांधी ओपोजिशन में बैठा है लेकिन उसने मोदी पे कभी ये तनकीद नहीं की ये मुल्क को लूट रहा है, ये मुल्क को खा रहा है। वजह क्या है? सबको नजर आ रहा है मोदी के 10 साल टेन्योर में इंडिया कितना ऊपर गया है। देखें पाकिस्तान में लोग उसको मोदी को गालियां देते हैं या कहते हैं कि जी अखंड भारत या जो भी कहते हैं, इन दी एंड वो इंडिया के लिए तो अच्छा कर रहे हैं ना। आप भी ऐसे काम करो लेकिन अपने पाकिस्तान के लिए तो अच्छा करो। हम अपने पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं कर रहे। सर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को और मजीद कितना टाइम लग जाएगा इंडिया को बीट करने में? नहीं लगेगा कोई टाइम नहीं लगेगा, टाइम ही नहीं लगेगा, ये पाकिस्तान बीट ही नहीं कर पाएगा। यार बीट तो तब करेगा ना कि अगर वो कोशिश करेगा। पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान है उनके पास टाइम नहीं है, वो इतने फारिग और अवारा नहीं है, ठीक है। वो इलेक्शन वगैरह हो गए हैं, एक अगर आ गई है ना, एक गवर्नमेंट आ चुकी है, नून लीग की आ गई, PTI की आ चुकी है। अब जो दूसरी पार्टी है वो फारिग नहीं बैठी, वो ये सुबह शाम देखती है कि हम इसकी कौन सा कीड़ा निकाले, हम कौन सी इसकी टांग खींचे, कहाँ पे से हम टोके, वो वहां पे मसरूफ, वो भी मसरूफ, जो गवर्नमेंट कर रहा है वो भी मसरूफ। ये फारिग नहीं है, ये फारिग लोग का काम होता है, ये फारिग थोड़ी है, मसरूफ पुलिंग में मसरूफ होते हैं बहुत ज्यादा। यही काम होना है। अब कह लें नून लीग की गवर्नमेंट आ चुकी है, अब इसे एग्री करके इससे पूछें कि आप अगले 5 सालों में क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं, लेकिन हम लोगों ने पीछे बैठ के देखना है कि निके यार इन्होंने आटा दे दिया, इन्होंने तस्वीर लगा दी है, क्यों लगा दिए, इधर दे, यार दफा करो यार, जो उसने कर दिया है, उसे 5 साल दो, उसे चूतिए को 5 साल दो कि तुमने 5 साल किए और 5 साल में तुमने क्या दिया मुल्क को। फारिग नहीं है ये पाकिस्तान के सियासतदान है कि मुल्क का सोचेंगे, वो अपने घर का सोचते हैं, अपनी जेब का सोचते हैं, अपने बैलेंस का सोचते हैं। उन्होंने ये फ्लैक्सें वगैरह मुल्क में लगवाई हैं, वो क्या फ्री में वो कोई बांट रहा था?
वो पैसों से बनी है ना। ये सारा इतना बजट जो एमपी ने और जितना पैसा दे के उन्होंने इलेक्शन करवाए हैं, वो चीजें उन्होंने पूरी नहीं करी, वो फारिग नहीं है, वो मुल्क के लिए सोचेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा सर, बात करेंगे अभी रिसेंटली इंडिया ने एग्नी 5 मिशन सक्सेसफुल किया है, उसके ऊपर सर टेक्नोलॉजी यूज की गई है, वो है MRIV, जो कि इससे पहले सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड नेशंस के पास थी, लाइक यूएस, यूके, फ्रांस और इस तरह की डेवलप्ड कंट्रीज के पास, जो कि 4-5 गिने चुने ममालिक हैं उनके पास। तो सर क्या कहेंगे, एक मिसाइल लॉन्च किया इंडिया ने, मतलब कि सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है उसके ऊपर, तो इससे सेल्फ डिफेंस इंडिया का कितना ज्यादा मतलब कि स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी क्या राय है? आई थिंक ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया काफ़ी सारे सेक्टर के अंदर बड़े अच्छे तरीके से तरक्की कर चुका हुआ है, और वो अपने जो डिफेंस सिस्टम है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बजट भी इसी वजह से खर्च करता है, और नई नई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें जो है वो अपडेट होती रहती हैं उनकी कंट्रीज़ के अंदर। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है, एक कंट्री जो अपने डिफेंस के लिए अपडेट कर रही है अपनी हर चीज़, तो ज़ाहिर बात है अप्रिशिएट करना चाहिए। और जैसे हम देखें यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और दूसरी कंट्रीज़ जो हैं टेक्नोलॉजी में काफ़ी बेहतर हैं एशियन कंट्री से, तो इंडिया जो है वो काफ़ी कम्पीट कर रहा है इस मामले में हर किसी को, और उसमें नई नई जिद्दत आ रही है। तो ज़ाहिर बात है एक कंट्री जब अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत रखती है तो फिर कोई भी जो इधर उधर की कंट्रीज़ होती हैं वो उससे आंखें दिखाने से ज़रा परहेज़ करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इनके पास जब जदीद टेक्नोलॉजी है तो ये अच्छे तरीके से कहीं भी बैठ के हमारा क्या उसका नाम है मुकाबला कर सकते हैं, तो अप्रिशिएट करना चाहिए इंडिया को। सर वो 6000 किलोमीटर के डिस्टेंस से उसको टेस्ट किया गया है, और मतलब कि उसको आर्म रिटार्ड डिटेक्ट भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा मतलब कि उसको डेवलप किया गया है। मतलब कि MRIV टेक्नोलॉजी सबसे मतलब कि इसमें जो मिसाइल्स में यूज़ होती है सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है। तो मतलब कि एशियन कंट्री में इंडिया एक ऐसा वाहिद कंट्री है जो हमें मतलब कि उसने इसके ऊपर काम किया, और टोटली जो है वो सेल्फ मतलब कि इंडिया ने ही बनाया है, उसमें कोई भी मतलब कि ना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाला कोई चक्कर नहीं है, इंडिया ने उसको इंडिया में ही प्रिपेयर किया है। देखिए जो इंडिया की एक अच्छी खासियत मुझे ये लगता है कि वो जो है मेड इन इंडिया चीज़ पे इंहिसार करता है। बिल्कुल ऐसी है। वो कोशिश उसकी यही होती है कि हम इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करें हर चीज़ की, तो ज़ाहिर बात है उनका एक बैकबोन वो बनी हुई है कि हमने खुद अपने मुल्क के अंदर हर चीज़ की पैदावार लेके आनी है, हर चीज़ की ईजाद करनी है, तो ज़ाहिर बात है और फिर वो मेड इन इंडिया ही वो आगे लेके चलते हैं। और फिर आगे ये होता है कि जब वो मेड इन इंडिया में कामयाब होते हैं फिर पूरी दुनिया में लोग उनसे चीज़ें वही लेते हैं जो इंडिया ने खुद बनाई होती हैं। तो ज़ाहिर बात है एक मुल्क की अच्छी बात यही है कि बाहर से ज़्यादा खर्चे ना करे और बाहर से ना मंगवाए, और अपने मुल्क के अंदर ही जो है इस तरह के तजर्बात करे ताकि वो सस्ता भी पड़े, और जब वो सस्ता पड़ेगा तो ज़ाहिर बात है फिर ओवरऑल जो है आसानी भी होगी और डिफेंस सिस्टम भी मजबूत हो रहा है। तो ज़ाहिर बात है इंडियन गवर्नमेंट अप्रिशिएट करती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनका डिफेंस सिस्टम है, जो उनकी फ़ौज है, वो पॉलिटिक्स के अंदर अमल दखल नहीं देती, वो अपने काम से काम रखती है, और इसी वजह से आप देखें कि आज वो 2026-27 के अंदर हम देखें तो दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। अच्छा सर, अगर बात करें जो सेल्फ डिफेंस है, पाकिस्तान का जो सेल्फ डिफेंस है वो सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक पावर, पाकिस्तान खुद को तो ये कहता है कि यार हम एटॉमिक पावर हैं, एटमी कुव्वत हैं, लेकिन सिर्फ वही जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान दे के गए थे उसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई जिद्दत नहीं लाई गई, उसके बाद ना ही हमें नजर आई है। देखिए पाकिस्तानी जो आर्मी है ना वो दुनिया की नंबर 1 आर्मी के अंदर उसका नाम आता है, क्योंकि वो इसलिए नाम आता है कि पूरे पाकिस्तान का 80% बजट तो आर्मी ले जाती है। तो और ओवरऑल अगर बात की जाए तो हमारे मुल्क के फैसले भी आर्मी कर रही होती है, तो ज़ाहिर बात है तो हमारी आर्मी ने स्ट्रॉन्ग तो होना ही है। पाकिस्तान की आर्मी से स्ट्रॉन्ग आर्मी तो नहीं है कोई, ज़ाहिर बात है अमेरिका एक बात कर गया था कि हमारे पास पाकिस्तानी जैसे फौजी हों और तो हम पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत कर सकते हैं। तो रशियन जो आर्मी है वो आके पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेती रही है, और ये सारी दुनिया इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है। बट मैं ही कहता हूँ कि आप डिफेंस सिस्टम नो डाउट आपका इतना मजबूत है कि आपके ऊपर कोई इस तरीके से मैली आंख से नहीं देख सकता, बट ये है कि आप अपने मुल्क की तरक्की की तरफ भी देखें। सिर्फ डिफेंस सिस्टम ही मजबूत करने से मुल्क नहीं चलते, और जैसे इंडिया कर रहा है कि आप देखें जो 10 साल जो हैं नरेंद्र मोदी के, वो ये जो इंडिया के लिए एक बहुत टर्नेबल साबित हुए हैं, और इंडिया इसी से निकल गया कि उसकी दुश्मनी मेरी दुश्मनी, ये कर दिया तो वो कर दिया। उन्होंने कहा भाई टेक्नोलॉजी से हरा के दिखाओ हमें, हम जितनी जिद्दत लेके आ रहे हैं मेड इन इंडिया पे काम कर रहे हैं, आप मेड इन इंडिया पे पाकिस्तान के काम करके दिखाओ। तो मैं यही कहूँगा पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, और डिफेंस सिस्टम दोनों कंट्रीज़ का काफ़ी मजबूत है। बस ये है कि आप तरक्की की तरफ ध्यान दें, लड़ाइयों में क्या रखा हो।